हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज की इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द विक्टिम से बना विक्टिमा किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा का शब्द है। ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि भारत में पहली बार पीड़ित शास्त्र पर 3 दिवसीय सेमिनार कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है 1984 में दक्षिण भारत में आयोजित किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी का गठन इनमें से किसके प्रयासों से हुआ? तो आपको याद रखना है भाई प्रो चोकलिंगम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1996 में हुआ। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी का गठन 1996 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि न्याय पद्धति में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी समिति गठित की गई? तो आपको याद रखना है जस्टिस मलिमथ समिति। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित कानून इनमें से कौन सा है या कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, देखिए बाल विवाह निरोधक कानून, फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम और अनैतिक व्यापार अधिनियम। ठीक है, ये जो है भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित कानून हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको याद रखना है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो आपको याद रखना है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध कौन से हैं? तो देखिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में बलात्कार भी है, व्यपहरण तथा अपहरण भी है और यौन उत्पीड़न भी है। समझ गए? तो यहाँ पर ये सभी हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कारागार जांच समिति कब बनी? तो आपको याद रखना है 1836 में बनी थी कारागार जांच समिति। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, प्रथम बंदी गृह सुधार समिति कब गठित हुई? तो प्रथम बंदी गृह सुधार समिति 1838 में गठित हुई थी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि प्रथम बंदी गृह सुधार समिति ने क्या सुझाव दिए? ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जब प्रथम बंदी गृह सुधार समिति गठित किया गया था तब उसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। ठीक है, और वो सुझाव थे कि इस कारागार में 1000 कैदियों की रहने की व्यवस्था हो, फिर सभी बंदी गृहों में बंदियों के रहने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक प्रांत में कारागारों में कारागार निरीक्षक की नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी सुझाव जो है वो प्रथम बंदी गृह सुधार समिति से ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि द्वितीय बंदी गृह सुधार समिति कब बना? ठीक है, तो द्वितीय बंदी गृह सुधार समिति 1862 में बना, 1862 में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि बंदी गृह अधिनियम कब बना? ठीक है, तो बंदी गृह अधिनियम जो है वो 1894 में बना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मीन्स 14 क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत में पहली बार खुले कारागार की व्यवस्था कब की गई? तो भारत में जो है पहली बार खुले कारागार की व्यवस्था 1952 में की गई। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे कि भारत में प्रथम बार खुले कारागार की व्यवस्था कहाँ की गई? तो आपको याद रखना है भाई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी मतलब चकिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत में पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकार या फिर क्षतिपूर्ति से दिलाने संबंधी वाद इनमें से कौन सा है? मतलब क्षतिपूर्ति से दिलाने संबंधित वाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सभी वाद हैं जो क्षतिपूर्ति से दिलाने संबंधित वाद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये वाद आपको याद रखने हैं कि ये वाद जो है क्षतिपूर्ति से दिलाने से संबंधित है। देखिए, रुदल शाह बनाम बिहार राज्यवाद, ठीक है, फिर सहेली बनाम पुलिस कमिश्नरवाद, और फिर नीलबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्यवाद। ठीक है, तो ये सभी वाद जो है क्षतिपूर्ति से दिलाने से संबंधित वाद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध कौन से हैं? ठीक है, आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सभी हैं। ठीक है, जान लीजिए आप। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है, ए बी सी में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से बस तुरंत वीडियो में आगे मत बढ़ जाइए, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान भी देना है। क्या पता केवल एक ऑप्शन आपको मिले, कोई जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन तो मिल जाएगा, बट सेम ऑप्शंस क्या पता ना रख दिए जाए।
ये सभी ना हो, कोई दूसरा ऑप्शन रख दिया जाए, केवल एक सही ऑप्शन रख दिया, जैसे जैसे रख दिया गया कि हत्या धारा 302 के तहत। ठीक है, तो यही ऑप्शन फिर सही होगा ना आपका। और अगर अदर धारा से रिलेटेड रख दिया गया जो कि मृत्युदंड या फिर दंडनीय अपराध से रिलेटेड नहीं है वो ऑप्शन, तो जो दंडनीय अपराध से रिलेटेड ऑप्शन रहेगा उसी में तो आप टिक लगाओगे। ठीक है, ये सभी में टिक लगा के चले आओगे क्या, तो इस तरह नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ए बी सी अगर सही है तो भाई तभी तो ये सभी है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। तो ए बी सी को आपको ध्यान देना है, समझ गए। तो यहाँ पर ए बी सी सही है, इसलिए ये सभी सही है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन आपको ध्यान देना है। सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, मतलब धारा 121 के अंतर्गत जो है मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि हत्या, ठीक है, जो कि धारा 302 के तहत है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है सी, मतलब हत्या सहित डकैती, मतलब धारा 396। ठीक है, तो इन सब सारे ऑप्शंस को आपको याद रखना है कि किस धारा के अंतर्गत क्या है। तो ये जो है भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड से दंडनीय अपराध हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एकांत परिरोध के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो देखिए, एकांत परिरोध के संबंध में यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा पहले। ठीक है, ये सभी, तो ये सभी हैं, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ए बी सी भी सही है, तभी ये सभी हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही किया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी को इग्नोर मत करिए, ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। देखिए, एकांत परिरोध जो है या एकांत परिरोध से संबंधित पॉइंट्स जो हैं इसे नज़रबंदी भी कहते हैं। ठीक है, एकांत परिरोध को। और एकांत परिरोध से अभिप्राय कैदी को पूर्णतः पृथक रखने से है, समझ गए। और साथ ही साथ किसी से मिलने जुलने ना देना, समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ए बी सी में जो कहा गया है वो एकांत परिरोध के संबंध में सही कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एकांत कारावास की अधिकतम अवधि, एकांत कारावास की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है। तो आपको याद रखना है 3 माह। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको भी लग रहा है कि इस पेपर में अभी थोड़ा सा कम तैयार हुआ है या फिर अभी कुछ क्वेश्चंस कम मिले हैं, तो आप ज़रूर थोड़ा सा जानकारी दे दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा पेपर अभी हमें और एमसीक्यू चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जो आपको आपके पास एमसीक्यू है, जो भी थ्योरी, जो भी मटेरियल है आपके पास, उससे भी तैयारी जो भी कर रहे हैं आप, जिससे जिससे कर रहे हैं तैयारी आप, ठीक है, उसको जो है रिवाइज करते रहें, जो भी पढ़ चुके हैं आप लोग। और जो कंटिन्यू चल रहा है आपके सामने, जो वीडियो मिल रही है, जो पढ़ रहे हैं आप कंटिन्यू डेली के डेली, इसको डेली के डेली तैयार करते चलिए, लापरवाही ना बरतें, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपको गोल्डन चांस मिला है तो इसका फ़ायदा उठा लें। ठीक है, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं आज के लिए, बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।